पता नहीं क्या हो गया चुनाव में, बटन कोई भी दबाओ सब कमल फूलन चला जाता है। हम तो कमले पे दबाते, हम बेवकूफ तो है नहीं, हम पहले से ही कमल पे। आपकी 5 करोड़ की गाड़ी है, नहीं खरीद सकते तो लात तो मार ही सकते हैं। हम गधे थे, गधे के गधे। कोरोना काल में हम कवियों की स्थिति ये हुई है कि पत्नी कई बार ऐसे बोल देती है कि बैठे हो कुछ किया करो, कुछ क्या करो मतलब झाड़ू लगाओ, बर्तन कर दो, कुछ तो करो। हमारे पिताजी मतलब हमको बहुत स्नेह करते हैं, तो हमसे कह रहे थे हम पूरी जिंदगी बैठा के खिला सकते हैं, मतलब जैसे हम अपाहिज हो गए। मतलब उनके कहने का मतलब यही था। मतलब रियली मतलब दुख इस बात का था कि 4 दिन जैसे काम से आप नहीं कर रहे हो, तो आप उसी घर में लोड हो गए जिस घर को आपने बनाया है। तो ये समस्याएं हम लोगों के साथ थी। हमारे मतलब कि हम लोग बिल्कुल मानसिक, लेकिन गौरव ने और हमारे अमन ने ये वर्तमान कवि सम्मेलन जैसे ऐसे कवि सम्मेलनों की नींव डाल करके थोड़ी सी जीवंतता हमें लाई। आज मैं भोपाल के स्टेशन पर मैं बैग लेके चल रहा था, तो मैंने नवल से यही बात कही कि आज बहुत दिन बाद बैग लेके ऐसे चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं काम पर जा रहे हैं। तो मतलब अच्छा लगता था। तो कविताओं का क्या है कि मैं कोई कवि भी नहीं हूँ, मैं हिंदी का अध्यापक था क्या हूँ, अभी पढ़ाता हूँ। मतलब उसके बाद क्या है कि हमने देखा हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल था, आदिकाल भक्ति काल आया, रीति काल आया, आधुनिक काल आया। तो भक्ति काल में जो था, भक्ति काल की 2 धाराएं हुई, एक सगुण एक निर्गुण। निर्गुण की 2 धाराएं हुई, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी। तो प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि थे उन्होंने विरह व्यथाओं की बहुत लंबी कथाएं लिखी, जिनमें उनके नायक जो है चले जाते थे और नायिकाएं घर में बड़ा व्यथित रहती थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी हुए, उन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा। तो उनकी नायक जो है राजा रत्नसेन सिंघलदीप चला जाता है पद्मावती को लेने। तो उनकी पहली पत्नी जो है वो नागमती घर में व्यथित है, तो वो लिखते हैं कि नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा। जब से गए लौट कर नहीं आए। और आरोप क्या है स्त्रियों का, सीधा आरोप, 2 दिन घर से बाहर रह जाओ तो किसी कलमोहिक चक्कर में पड़ा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मलिक मोहम्मद जायसी 1500 ईस्वी में कह गए। नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी चौपाई है कि नागर काहू नार बस परा, सोई मोर पिय मोसोहरा। वो किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ा है और उसी ने। तो ये इंदौर शहर मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे मोहल्ले के कम से कम 50 घर यहाँ हैं आज वर्तमान में, यहाँ इंदौर में। तो जब हम छोटे थे तो पता चले कि काका कहाँ जा रहे हैं, काका इंदौर जा रहे हैं। तो ऐसा लगे कि इंदौर में कुछ होता तो कोई विशेष बात है जो इंदौर जाया जाता है, ऐसा लगता था। तो मतलब बचपन तो इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए आदमी। आज आप समझते बहुत अच्छा है। पति कहता है चिट्ठी में कि जब आऊंगा तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा, कंगन लाऊंगा, चूड़ियां लाऊंगा। पत्नी कहती मुझे ये नहीं चाहिए कि चैन मिलता नहीं है, न दिन रैन में चैन मिलता नहीं है, न दिन रैन में तुम हो उलझे कहाँ लेन में दे। क्या बात है, वाह। कि मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में। आप बहुत अच्छा समझते हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। हम तो चिट्ठी वाली बात कह रहे हैं, लेकिन आप समझदार ज्यादा हैं तो समझ कुछ और रहे हैं। तो लेकिन आप जो समझ रहे हो हम कह वही रहे, लेकिन उस तरह कह नहीं रहे कि आप समझ जाओ। कहती कि चले आओ वरना कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे। जो पत्नी वाली व्यवस्था ये भी है,
तो वो कहते कि वापस चले आओ, क्योंकि समय जो है वो बीत जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं जीवन का, कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। हर वाह 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 वाह, क्या बात है दादा, वाह 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 वाह, अद्भुत 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 अद्भुत, वाह। हर किसी का तो दिल आडवाणी नहीं, वाह। हर किसी सही लफ्ज का पकड़िए दादा तो ने, दिल वाह। आडवानी नहीं। यहाँ भी चुनाव होता है, पता नहीं क्या हो गया चुनाव में कि मतलब कि बटन कोई भी दबाओ सब कमल फूलन चला जाता है। क्या बात है, वाह। मतलब पता नहीं क्या हो गया मतलब कि जहाँ आजा, हम तो कमले पे दबाते, हम बेवकूफ तो है नहीं, हम पहले से ही कमल पे। क्या बात है भैया, अरे तालियां बजाओ यार, एक बार तालियां बजाओ दादा के सम्मान में। लेकिन वाह वाह दादा वाह, लेकिन गजब दादा गजब। बाकी लोग पता नहीं जहाँ दबाते सब जाता वहीं। तो जो जो मतलब कि हमारे यहाँ नेता हैं तो मतलब 5 साल जैसे चुनाव होता है तो जब तक चुनाव चलता है तब तक सिफारिश शीशा बंद नहीं होता, और जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर खुलता नहीं। तो ये जो समस्या है उससे हमने 4 पंक्तियां लिखी। हमारे यहाँ गाड़ियों पे लिखा होता है लक्ष्य 2014, लक्ष्य 2019, लक्ष्य 2000। तो लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल कभी पवित्र काम में नहीं होता है। लक्ष्य का मतलब है खून चूसना है। लक्ष्य मतलब लक्ष्य शब्द पर आप बहुत गौर करो तो लक्ष्य शब्द ही वो मतलब थोड़ा सा अखरने वाला है। तो जैसे कोई नेता लिख के आवे लक्ष्य, तो कहेगा तुम्हारा लक्ष्य कुछ तो है, कुछ तो अंदर है पका हुआ। तो वो हमने 4 पंक्तियां लिखी स्वागत। कि लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे। वाह 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 वाह, अरे एक बार जोरदार तालियां, क्या बात है। तो हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर हम साइकिल की चैन चढ़ाते थे बैठ कर। मतलब हम बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अच्छा, उसके पीछे भी हमारा धार्मिक मतलब उद्देश्य था। आप हंस रहे हो, मतलब कोई ये मतलब धार्मिक उद्देश्य ये था कि जैसे ये सुंदर सा सभागार बना है, विनीत भाई ने बताया कि ये बना यहाँ छाता लेके, अब इसको देख के लगता है कि नहीं बहुत विराट हो गया है। तो बनाने वाले की और जिसने बनवाया उसका सम्मान हुआ। तो ईश्वर ने सबको बनाया था तो ईश्वर का कला का सम्मान करने बैठते थे हम उधर। तो इसमें क्या गलत करते थे? तो ईश्वर की कला का सम्मान करते थे। पर हमारे यहाँ जब से एंटी रोमियो लागू हो गया तब से अगर सम्मान कर दो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो जाए। तालियां बजाते रहो देखो जहां जहां समझ में आ जाए। तो आज ये भी पता लगे गजेंद्र क्या करते हैं। नहीं, हमारा तो खुली किताब है, तुम अपना बताओ। अपना बताओ क्या करते हैं, हम तो जो करते सब बता रहे नहीं, वो हालत बता रही होगी कि स्वागत स्वागत। हालत पे ना जाओ, हम जानते तुम हमारे सौंदर्य से जलते हो। पूरी दुनिया स्लिम फिट होने के लिए क्या क्या नहीं कर रही, हम पहले से हैं। तो हम जानते, हम अपने को जानो। विवेकानंद जी ने क्या कहा था, अपने को जानो। और मैंने जान लिया कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ। और जिस दिन से जाना है उस दिन से मैं आत्मानंद में झूमता रहता हूँ। मतलब क्या है, हम किसी को देखते ही नहीं। सौंदर्य आपका कितना भी विराट हो, व्यक्तित्व हो, हमसे क्या मतलब भाई। आप करोड़, आपके पास एक लग्जरी गाड़ी है 5 करोड़ की, हमसे कोई मतलब ही नहीं। मतलब कि आपके पास आकर्षण है, सौंदर्य है, तो हमारे पास तिरस्कार है। तो क्या है, तमाम मतलब स्त्रियों को ये मतलब कि हमारी बहन जी बैठी हैं, हमको माफ कर देना, लेकिन स्त्रियों को इस बात का भ्रम है कि जो है पुरुष हमारी तरफ झांका करते हैं।
और जबकि हम कभी नहीं झांकते। अब मतलब जैसे सौंदर्य है तो किस लिए है? सौंदर्य तो दर्शन के लिए है। अगर वो दर्शन ना हो तो सौंदर्य का मतलब क्या है? तो लेकिन नहीं है। लेकिन हम जो है जब से ये आत्मज्ञान हुआ है हमको कि मतलब कि हम खुद ही जान गए कि हम बहुत सुंदर हैं, उस दिन से हमने सौंदर्य देखना बंद कर दिया। तो क्या है कि अब आकर्षण आपके पास है तो हम भी, तिरस्कार हमारे पास है। आपकी 5 करोड़ की गाड़ी है, हम नहीं खरीद सकते तो लात तो मार ही सकते हैं। हम क्या कर लेंगे? उन्होंने कहा कि डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। वाह। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। हमारी निगाहें खत्म हो जाएं तो जाओ सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पे ताला लगेगा। हाँ। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। वाह। कल से ये प्यास बुझ गई तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे चाहे किनले, हमसे क्या मतलब है ना? तालियां बजाते जाओ समझदार। ताली बजाते रहे गजेंद्र भाई, लग जा। खुश रहो, गौरव को अपना चेला बना के ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है।